बुलावत हूँ, दोनों हाथ उठा के उनकर अगवानी मतदान छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माई की। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा आयोजित ये है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, लेखक, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो और कोई दूसरा तरीका से जते जन अपन छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी के गौरव के गाथा ला गाथे, लिखते, बोलते, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते। ऐसे सब जन के 2 दिन के सम्मेलन में वैसे तो काली आना रही, अब ऐसे लगत रही कि हमार मन नहीं आ पाता, पर फिर दानेश्वर शर्मा जी के नाराजगी ला देख के मैं आगे हूं और घरों मुख्यमंत्री भी आते। काबर की मैं काली रात के 1 बजे टाला महोत्सव से लौटे हूं। अभी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह रही, वह अभी 3:15 बजे खत्म हुए। अब यहाँ से काली राजिम में मेला की तैयारी होते और तैयारी देखे पर मोला यहीं से निकलना है, पाटन हो के अभनपुर हो के मैं राजिम जाऊं और फिर रात के वहां से वापिस आऊं। पर ये अगर हमार मन नहीं आते हैं तो शायद हमार मन का दुर्भाग्य होती, आप मन के छत्तीसगढ़ के साहित्य के कुंभ देखे के अवसर मिलिस। एकर खातिर मैं आप मन के स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। काबर की हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष श्रद्धे हमारे दानेश्वर शर्मा जी है, वो जो दिन से अध्यक्ष बनी सोकर इच्छा रही कि एक तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन के कुंभ होना चाहिए। तो मैं वाला बोले हो कि रायपुर में बुला लो, ज्यादा अच्छा नहीं। पर वो बोले मैं बोला जब तुम्हें मन दुरुग से बनाए हो तो एक आध कार्यक्रम दुरुग में भी हो जाए तो अच्छा बात है। और एक खातिर यह है यहाँ पर हमारे दुरुग में भिलाई में हो थे, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सबके श्रद्धे और छत्तीसगढ़ के गौरव ला बढ़ाने वाला और जो दिन से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पहचान मां कौशल्या के नाम से होए, ऐसे हमारे पवन दीवान जी पहले दिन से लगे हैं। और पवन दीवान जी के प्रयास से छत्तीसगढ़ी जोन हमार कौशल्या माता के नाम से 1 लाख रुपया के पुरस्कार भी स्थापित कर दे गए हैं और राजिम कुंभ में होकर वितरण करे जाही। हमारे मंच पर उपस्थित केदार सिंह परिहार जी, निर्मला तिवारी जी, हमारे राजभाषा आयोग के सचिव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कविता के माध्यम से जो अपन स्थान बनाए हैं और हमारे गौरव के जो पद्मश्री मिले हैं, ऐसे सुरेंद्र दुबे जी, ये स्कूल के कॉलेज के प्राचार्य हंसा शुक्ला जी, अभिषेक मिश्रा जी। अब आप मन तो 2 दिन से अतेक गुटियाए हो, अतेक बोले हो और जतेक जन मोर सामने में बैठे सब बोलने वाला माने, होकर सामने मोला बोलना पर थोड़ा कठिन थे। मैं आप मन के सबके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला बने 12 साल हो गए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बन गए, छत्तीसगढ़ के शब्दकोश तैयार हो गए, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश तैयार हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो हमारे मन वहां पर भाषण देथन, हिंदी में देथन तो छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट होके आते, और छत्तीसगढ़ी में देथन तो हिंदी में ट्रांसलेट होके आते। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंचायत के भाषा छत्तीसगढ़ी हो गए हैं। पर अब हमला बोला कि 8वीं अनुसूची में वो जुड़ा है और अब हमारे देश के संसद के भाषा भी छत्तीसगढ़ी होए, जैसे बाकी भाषा में ट्रांसलेट होके वहां पे आते वैसे छत्तीसगढ़ी में भी ट्रांसलेट होए वहां पर। ये बात के हमला कोशिश करना है कि जो यूपीएससी होते, पीएससी होते, वो में छत्तीसगढ़ी में कोई अगर पर्चा देना चाहे तो दे सके। हमारे छत्तीसगढ़ के जो पीएससी है उनमें तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पत्र के प्रोविजन हो गए हैं। अब आने वाला समय में
पीएससी के जोन भी परीक्षा हो ही वो में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पत्र हो ही ये हमारे मन निर्णय ले लेना। अब एक माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ी ला एक उछाल मिला है, ओला सम्मान मिला है और हमारे मन गर्व के साथ में छत्तीसगढ़ी होए के खातिर गर्व कर सकन। एक खातिर मोला जो साहित्यकार लेखक सब जन यहाँ पे उपस्थित है तो अपन से एक आग्रह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। चाहे वो रतनपुर के इतिहास हो, चाहे वो सिरपुर के इतिहास हो, चाहे वो ताला के हो, चाहे मल्हार के हो, चाहे हमारे शिवरी नारायण के इतिहास हो, चाहे हमारे देवभोग के इतिहास हो, हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी में हजारों साल के इतिहास दफन हो गए। हमारे इतिहासकार मन पूरा देश ला कि जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है ये पूरा देश और दुनिया ला पता लगाए। हमन मन उपन्यास लिखथन, कहानी लिखथन, कविता लिखथन, परंतु हमन मन ला सब ला मिलके कि छत्तीसगढ़ के जो गौरवशाली इतिहास है, छत्तीसगढ़ के जो गौरवशाली इतिहास में पन्ना है, जो पुराना हमारे इतिहास खो गए है ओला लोगन मन ला बतावन और पूरा देश वाले मन ला, दुनिया वाले मन ला ये समझ में आए कि छत्तीसगढ़ राज्य छोटा हो सकते, नवा हो सकते, परंतु छत्तीसगढ़ के इतिहास बाकी इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। और ये सिरपुर के खुदाई हमला बता दे, सिली पचराही के खुदाई हमला बता दे। अब ये बात ना हमला बताए के जरूरत है और एला कोई हमला बहुत मोटे मोटे किताब प्रकाशित करे काम नहीं चली। अभी हमारे स्कूल के पढ़ैया बच्चा मल्ला भी नहीं मालूम। बोला मालूम है कि आज से जब 9 साल पहले छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, इसमें पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री बने हो, तब देश भर में जाओ तो लोगों में पूछे छत्तीसगढ़ में आके क्या करेंगे, वहां क्या है। वहां तो आदिवासी हैं, लंगोट वाले हैं, वहां तो लोगों को बोलना नहीं आता, खाना पीना नहीं आता। पर अब जब मैं जाता हूं तो लोगों में पूछते कि ये सिरपुर कहां पे है छत्तीसगढ़, ये चित्रकूट कहां पर है छत्तीसगढ़ में, ये ताला कहां पर है, मल्हार कहां पर है, ये शिवरी नारायण कहां पर है। क्योंकि जब वो मल्ला मालूम पड़ते कि छत्तीसगढ़ के अत्यंत गौरवशाली इतिहास है और हमारी जो नवा पीढ़ी है जो आजकल पूरे तरह स्वार्थी हो गए हैं, वो मल्ला अपन आप के अलावा दूसर से कोई मतलब नहीं है और थोड़े बड़े हो जाते तो अपन बीवी बच्चा से मतलब होकर मन के हो जाते, माँ बाप से भी नहीं रहे। एक खातिर हमार नवा पीढ़ी ला हमारे छत्तीसगढ़ के जो गौरवशाली इतिहास है, गर्व करे के लायक इतिहास है और छत्तीसगढ़ के धरती में पैदा होए हैं, एक खातिर वो मल्ला स्वाभिमान जागृत होए, एक खातिर हमन मल्ला काम करे की जरूरत है। और वो तबो पूरे हो ही जब हमारे छत्तीसगढ़ के लेखक, साहित्यकार और जो प्रबुद्ध जन है वो नया पीढ़ी ला सिखाए बर, पढ़ाए बर और जो हमारे समझदार बने वो मल्ला कि जब तक अपन मिट्टी से प्यार नहीं करूं, जब तक अपन बोली भाषा से प्यार नहीं करूं, जब तक अपन प्रदेश के गौरव ला नहीं जानूं, तब तक आपके मन में, आपके जीवन में स्वाभिमान पैदा नहीं हो सके। और जो व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान